नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए जहानाबाद से लोकसभा सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि इन्होंने पिछले 5 साल में जहानाबाद के लिए क्या कुछ किया है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, नाम तो बहुत बड़ा है आपका, क्या कुछ जहानाबाद में काम भी बड़ा हुआ है? अब हम आपको बताना चाहते हैं जी कि जब से हम चुनाव जीते और उसके बाद मेरा एक ही लक्ष्य था जी कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हो सके उसमें हमको लगना चाहिए। और हम जब शुरू किया तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 350 सड़कों का डीपीआर तैयार किया गया था। उसमें 316 सड़कों पर काम चल रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30 पुल एवं पुलिया की अनुशंसा की गई थी हमारे द्वारा। 17 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। आप जानते हैं कि जहानाबाद में दरधा नदी पर एक ही पुल था। जी मेरे ही कार्यकाल में उसका शिलान्यास भी हम ही किया, उद्घाटन भी हुआ और वह दरधा नदी पर पुल बना, जिससे आज जहानाबाद के लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हो रही है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि PMGSY के तहत जी अतरी विधानसभा जो क्षेत्र है मेरा, उसमें 10-12 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। और इसके अलावे हम आपको बताना चाहते हैं कि PMGSY से जहानाबाद में 41 सड़कों का मेंटेनेंस कार्य कराया जा रहा है। इसी तरह से REO के द्वारा अतरी में ऐसी 19 सड़कें हैं जिसको ग्रामीण कार्य विभाग से मरम्मत कराया जा रहा है। 25 से अधिक RCD के पथों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम चल रहा है। कुल्था में बाईपास बना, जी आज बहुत ही वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान हुआ। कुल्था बाज़ार में नाला नहीं था, उसके चलते पानी लगा रहता था। हम प्रयास किए और वह नाला भी बन गया। अभी कुल्था के लोगों को काफ़ी सुविधा उससे मिल रही है। इसके अलावा आपको हम बताना चाहते हैं कि 400 से अधिक चापाकल का अधिष्ठापन कराया हमने। पूरा आपने चार्ट बना लिया अपने काम? हाँ, वो तो हमारे पास लंबा फहरिस्त है इसका। सब काम जो भी किए हैं पूरा लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। 50 से अधिक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय कार्य चल रहा है जी उससे कुओं का पुनः निर्माण कराया गया। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में लगभग 170 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर बदलवाए गए हमारे द्वारा। इसी तरह से 716 सोलर लाइट का अधिष्ठापन कराया हमने। 250 ऐसे पईन आहर एवं नहर का जी DPR बन गया, जिसमें बहुत सारे पर काम चल रहे हैं अतरी, जहानाबाद, अरवल में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि अरवल और जहानाबाद में ब्लड बैंक और ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया कोविड के टाइम में। और हम लगे हुए हैं बाबू जगजीवन राम छात्रावास प्रोजेक्ट के लिए, प्रयास जारी है मेरा। इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि PM और CM रिलीफ फंड से अब तक 300 लोगों को आर्थिक मदद दिलवाए हैं इलाज के लिए। अब तक 5000 लोगों को इलाज पटना, मुंबई, बेल्लौर एवं दिल्ली में कराया गया हम लोगों के द्वारा। सिटी गैस जहानाबाद में चालू होना है, उसके अंतर्गत हर घर में पाइप के द्वारा गैस की आपूर्ति किए जाने की योजना है। और इंडियन ऑयल को ठेका मिला है और उनके आने वाले कुछ महीनों में हमको लगता है काम प्रारंभ हो जाएगा। संसद में क्षेत्र के लिए हमेशा आवाज़ उठाए। अब तक 242 प्रश्न पूछे जाए और औसत से, राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रश्न हमने पूछा। ये तो लगता है लंबा आप पूरा चार्ट बनाए हुए हैं। लोकसभा में 50 डिबेट में भाग लिए, राज्य औसत और राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो यह हम बैठे नहीं रहे, जो भी घूमते रहे, काम होता रहा। जो भी काम हमारे सामने आया जी उसमें हम लगे रहे क्षेत्र के विकास के लिए और करते रहे। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि जी। लगभग पीने की पानी की समस्या के लिए प्रयास करते रहे। जी। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र को रेलवे से हो रही समस्या के समाधान के लिए, वंदे भारत के ठहराव के लिए हम कई एक बार रेल मंत्री से मिले हैं और इधर भी मिले हैं। 3-4 दिन पहले हमको पूरा आश्वासन दिए हैं रेल मंत्री कि निश्चित रूप से जहानाबाद में वंदे भारत का ठहराव हम करेंगे। उसी तरह से NH 83 पर
टेहटा में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण के लिए हमने प्रयास किया है और हमको लगता है वो भी बन जाएगा। इस तरह से हम बताना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो जहानाबाद का था वो किराए के मकान में चल रहा था। हमारे प्रयास से वह भवन में शिफ्ट हुआ और यहाँ भारत सरकार के स्तर पर हमने उसके लिए काफ़ी प्रयास किया और आज उस भवन में बाखूबी वह स्कूल, सेंट्रल स्कूल चल रहा है अपने भवन में। एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम के तहत हम प्रयास किए, यहाँ से साइंटिस्ट को ले गए जहानाबाद। अब साइंटिस्ट को ले गए और वहाँ के कृषकों का 2 दिन का प्रोग्राम हुआ और उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि मशरूम का उत्पादन कैसे करेंगे जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद के बराबर पहाड़ी पर रोपवे नहीं था, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से मिले थे और मिलने के बाद मुख्यमंत्री से आग्रह किया था। हम मुख्यमंत्री जी उसमें प्रयास किए और हमको लगता है बहुत जल्द रोपवे चालू हो जाएगा। टेहटा में कैफेटेरिया के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से बीबी कमाल दरगाह का सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रयास किया था, वो भी हो रहा है। अरवल के मेहंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रहा है। मेहंदिया में अरवल में महिला ITI की स्थापना हो रहा है। अरवल में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रहा है। ये सब आपके प्रयास से हाँ, अरवल में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। जहानाबाद अरवल में न्यायालय कम्प्लेक्स का निर्माण हो गया है। ये सब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से के पहल से हो रहा है और हम उसमें उनसे आग्रह किया और उनके द्वारा ये सब कार्य को कराया गया। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, वहाँ के कार्य को संपादन कराने में विशेष रुचि दिया, जिसकी वजह से वहाँ का विकास हो रहा है। जहानाबाद में NH 118 पर अंडरपास जो है उस पर एलिवेटेड ट्राई जंक्शन निर्माण होना है और उसके लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं कि 1300 करोड़ का वह एस्टिमेट बना है और उसका सर्वे अभी शुरू हो गया है और हमको लगता है कि बहुत जल्द उसका शिलान्यास हो जाएगा और वह जो जहानाबाद का बहुत बड़ा समस्या है वो भी उससे निदान मिल जाएगा लोगों को। यह भी मेरा ही प्रयास से हुआ है। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं, अब बिहार का पहला 4 लेन एक्सप्रेस वे 7200 करोड़ की लागत से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से औरंगाबाद से चलकर जहानाबाद होते हुए पटना दरभंगा होते हुए जयनगर तक पहुंचेगा। इसका भी कार्य चल रहा है। इसी तरह से घोसी में पैरा मेडिकल कॉलेज, हुलासगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अरवल प्रखरपुर में ITI, GNM एवं ANM कॉलेज, अरवल में न्यू पुलिस लाइन का निर्माण, यह सब काम बिहार सरकार बहुत तेज़ी से करवा रही है और हमारे प्रयास से हो रहा है। और हम बताना चाहते हैं कि आपको गंगा जल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से मोहड़ा प्रखंड में पहुंचा और इसके लिए पूरे देश के स्तर पर मोहड़ा प्रखंड को प्रशस्ति पत्र मिला है। पूरे देश में अव्वल प्रखंड साबित हुआ है वो मोहड़ा प्रखंड। ये आपका काम है, चार्ट आपने बनाया 5 साल में। हाँ, और हमको लगता है कि जिस तरह से काम हो रहा है, इतिहास बन गया। हम तो बताना चाहते हैं आपको कि देश में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र निश्चित रूप से अव्वल साबित होगा। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और NDA की सरकार जिस तरह से चल रहा है, अब दोनों जगह चूँकि एक ही सरकार है, तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में पूरा विकसित होगा और हमारा क्षेत्र जहानाबाद लोकसभा जो क्षेत्र है वह और विकसित होगा। वहाँ बचे हुए जो काम हैं और भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप जब जहानाबाद 2019 में लड़ने गए उस वक्त फाइट बहुत टाइट हुई थी और आप RJD को हराए थे। अब अगला लड़ाई 2024 में एकदम आप लड़ने के लिए तैयार हैं? अब देखिए, हम तो जनता के आशीर्वाद से लड़ाई लड़ते हैं और जहानाबाद लोकसभा के क्षेत्र के जितने भी गरीब जनता हैं उनका प्यार हमको मिलता है। अमीर जनता का नहीं मिलता है। उनका आशीर्वाद मिलता है
और जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं जी वो लोग बहुत समझदार हैं। वो लोग कभी भी गलत आदमी को नहीं चुनते हैं। हम सब पूरे जहानाबाद के जितने भी लोग हैं हमारे क्षेत्र के, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हम सबका सम्मान करते हैं। और जो भी काम हमारे पास आता है सबको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनका काम करते हैं। कोई भी आदमी, हमको नहीं लगता है कि हमसे किसी तरह का द्वेष होगा किन्हीं को। इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि अगली जाति से लेकर जी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हमको इस बार निश्चित रूप से भारी मतों से विजय दिलाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह हमको आप नहीं। कह रहे हैं कि आप सबका काम करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि आप भूमियारों से टकराते हैं, थोड़ा आप दूर होते हैं भूमियारों से। नहीं, देखिए, यह बात का हम खंडन करते हैं। जी इसलिए कि कोई आदमी किसी भी जाति के हों, अगली जाति में किसी भी जाति के हों, जी आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम एमपी साहब के पास गए और हमको सम्मान नहीं मिला और हमको मेरा काम नहीं के लिए प्रयास नहीं किए। आप भूमियार जाति से दोस्ती रखते हैं? निश्चित रूप से हम तो आपको बताते हैं कि हम जहाँ के रहने वाले हैं जी वो कंप्लीट गांव भूमिहार का है और हमको वहाँ भी पूरा प्यार मिलता है। सबों से बहुत अच्छे संबंध हैं। और हम बताते तो हैं कि जहानाबाद में भी हम हर कार्यक्रम में जहाँ से भी कोई सूचना मिलता है, हमको अवसर रहता है, निश्चित रूप से हम वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। इसमें कहीं हम उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका पूरा आशीर्वाद हमको मिलता है। जहानाबाद में आज की स्थिति, माहौल क्या है? कहा जाता है कि जहाँ भूमियारों की सीट है वहाँ पे यादव की भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन आप अति पिछड़ी समाज से आते हैं और आप जीत जाते हैं। ये क्या समीकरण क्या है? देखिए, हम ये बात बताना चाहते हैं, मैंने अति पिछड़ा समाज जी हर भूमिहार गांव के बीच में बसावट है जी और ऐसा वो अन्योन्याश्रय संबंध है। अति पिछड़ा समाज मजदूरी करता है। मजदूरी कहाँ करता है? उन्हीं के यहाँ करता है, उन्हीं के साथ रह के जीता है, खाता है, कमाता है। इसलिए दोनों में कोई कहीं भेदभाव और किसी तरह का मनमुटाव नहीं रहता है। इसलिए हमको अगली जाति के भी लोग, भूमिहार जाति के लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है और उन लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि इतना दिन से जहानाबाद में जी पूरे संसदीय क्षेत्र में जी कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और सबों का प्यार मिला और सबों में बहुत ही सामंजस्य बना रहा और सब लोग विकास की तरफ अपना ध्यान लगाए रहे, अपने अपने काम में अपना काम को आगे बढ़ाने में लोग लगे रहे। यह बहुत बढ़िया साइन है उस क्षेत्र के लिए कि लोग डिस्टर्ब नहीं हुए और अपना विकास का काम, कोई भी काम है उसमें लगे रहे या करते रहे। यह मामूली बात नहीं है। आपके यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी राजनीति कम करते हैं, अपना व्यापार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपका कुछ बिजनेस भी है? देखिए, बिजनेस हमारा नहीं है, हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं। जी हमारे लड़के बिजनेस करते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। एक लड़के हमारे हैं दिल्ली में जो एडवोकेट हैं जी सुप्रीम कोर्ट में, और वो दिल्ली में ही रहते हैं। ये 2 लड़के पटना में हैं। वो लोग पढ़ लिख करके, मैनेजमेंट करके दिल्ली से पढ़ाई किए, अब पढ़ाई करके उसके बाद अपना व्यापार करते हैं। तो व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। व्यापार करना, जी कोई पॉलिटिशियन के घर का कोई लड़का अगर व्यापार करता है, जी। परिवार व्यापार करता है, तो कोई गलत काम तो नहीं है। कोई गलत काम नहीं है। नहीं। और आप सेवा करते हैं जहानाबाद? और हम पब्लिक की सेवा में 24 घंटा हाजिर रहते हैं। एक भी फ़ोन ऐसा नहीं है जी कि जो हमारे मोबाइल पर आता है तो आप पता कर लीजिएगा कि अगर मिस कॉल भी आया है तो हम रिंग बैक करके बात करते हैं और जो समस्या रहता है उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन से बात नहीं करते हैं, किसी का पैरवी नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं। अगर कोई पैरवी के लिए आपके पास आता है तो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, अगर कहीं न कहीं अगर जी। कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है हाँ तो उसके लिए हम हर वक्त खड़ा हैं और हर वक्त खड़ा रहेंगे, चाहे कोई भी समाज का चाहे हो। किसी समाज के लोग हों।
फिर से जा रहे हैं जहानाबाद 2024 में? निश्चित रूप से निश्चित रूप से हम जाने का तैयारी किए हुए हैं। तैयारी में है एकदम? हाँ, किससे जाएंगे। फरियाएंगे इस बार आप? अब देखिए, अब तो हमारे नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, जी। उनका आशीर्वाद है और मिलेगा। सामने जो आएगा उससे आप फरिया लीजिएगा? अब देखिए, उम्मीदवार तो कोई भी आता है, चुनाव लड़ने के लिए आता है। जी। हम भी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। हर आदमी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, हारने के लिए थोड़ा कोई लड़ता है। तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम इस मिशन से ही जाएंगे कि हम जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। यादव लोग आपको वोट देते हैं? निश्चित, देखिए, हमको हर वर्ग का लोग का वोट मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सबका वोट मिलेगा आपको? निश्चित, क्योंकि सबका सेवा किया है। घड़ी आप बहुत महंगा पहने हुए हैं। महंगा नहीं है, ये कलर आपको लग रहा है कि वैसा है, इसलिए लग रहा है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।